हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे वर्ड की सीरीज जो चली थी, कुछ दिन अच्छे से चल पाई थी, देयर आफ्टर उसमें बहुत बड़ा ब्रेक आ गया था। तो आज फिर से हम लोग अपने इसी वर्ड की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उस समय मेरा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया था, जिस वजह से मैं पढ़ाई से दूर हो गया था। मैं फिर से पढ़ाई का काम शुरू किया हूँ। तो वर्ड की सीरीज इसी में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला वर्ड हमारा आज का लिखा हुआ है एबेयंस। अब जरा ध्यान से देखना, एबेयंस वर्ड को हम लोगों को याद कैसे करना है। देखो, हमने आपको बताया था ना, केवल और केवल प्रोनाउंसिएशन का हेल्प लेना। अबे लोकल वाला लैंग्वेज आपको सुनाई देता होगा, और एंस से याद होता सुनाई देता होगा आपको आंसर। एग्जाम वगैरह में हम किसी को बोलते हैं ना कि अबे आंसर बताओ ना, तो अबे आंसर जब भी पूछते हैं तो लोग क्या करते हैं, उस समय स्टेलमेट यानी कि गतिरोध उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हमारे टीचर्स, हम लोग चाहते हैं कि आगे वाला बच्चा हमें आंसर बता दे, बट टीचर वहां पे क्या उत्पन्न कर देते हैं, स्टेलमेट यानी कि गतिरोध। तो अबे आंसर से याद रखना कि अबे आंसर बताना, तो वहां पर टीचर क्या उत्पन्न कर देते हैं, स्टेलमेट यानी कि गतिरोध। दूसरा वर्ड अपना लिखा हुआ है कैलुमनी। अब कैलुमनी का मतलब क्या होता है जी? तो कैलुमनी का मतलब होता है निंदा करना, डिफेम करना। आपने एक वर्ड सुना होगा, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। तो उन्हीं सारे वर्ड्स में से एक वर्ड है हमारा कैलुमनी। अब जरा ध्यान से सुनो, कैलू से साउंड आएगा आपको कालू, ठीक है, और मनी से साउंड आपका आएगा मनी, ठीक है। अब कालू जो है ना, मनी के लिए क्या करता है, लोगों की निंदा करता है। कालू मनी के लिए लोगों की निंदा करता है। अच्छा, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कालू साउंड्स लाइक काला, और काला यानी कि ब्लैक। तो ब्लैक मनी जिसके पास होती है वो कैसे हो जाते हैं, निंदा के पात्र हो जाते हैं। हालांकि आप ऐसे भी याद कर लो कि कालू मनी के लिए लोगों की निंदा करता है। नेक्स्ट वर्ड अपना लिखा हुआ है कॉमाइजरेट। अब कॉमाइजरेट का मतलब क्या होता है, सिंपैथी यानी कि सहानुभूति। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ना मैं ब्रेक कर रहा हूँ वर्ड्स को। कम, कॉम से यानी कि कम, और माइजर वर्ड आपको पता होगा, माइजर का मतलब होता है कंजूस। अब कम माइजर, जो कम कंजूस होते हैं, मतलब ज्यादा दयावान टाइप के व्यक्ति होंगे भाई, ठीक है, वो क्या करते हैं, रेट लगाते हैं, ठीक है। तो रेट लगाते हैं इन द सेंस कि जो कम माइजर लोग होंगे वो कैसा रेट लगाएंगे, हाई क्लास रेट लगाएंगे। तो हाई क्लास रेट लगा के क्या करते हैं, गरीबों को सिंपैथी देते हैं यानी कि सहानुभूति देते हैं। तो आप ऐसे करके ये वर्ड याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। अपना सेकंड वर्ड आज का लिखा हुआ है डिस्पैरिटी। अब डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस यानी कि विषमता। विषमता का मतलब कुछ भी चेंजेस हो उसमें। अब जरा ध्यान से सुनना, डिस्पैरिटी वर्ड को कैसे याद करूंगा। डिश से आपको याद होता होगा डिश टीवी, और डिश पर, ठीक है, पर से पर याद रखना है। और रीति, रीति जानते होंगे ना, रीति रिवाज। अब आप देखते होंगे ना कि हर जगह पे, मतलब हर एक गांव का रीति रिवाज क्या रहता होगा, अलग अलग रहता होगा। तो डिश पर जो रीति दिखाते हैं ना, वो हमसे क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है उनमें। मतलब उनका रीति रिवाज अलग होता है, हमारा रीति रिवाज अलग होता है। अलग अलग गांव के डिश पर रीति वगैरह दिखाते रहते हैं हम लोगों को, ठीक है। रीति का मतलब जो भी उनके फंक्शनिंग का तरीका होता है। नेक्स्ट वर्ड अपना लिखा हुआ लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर यानी कि स्वच्छ। अब जरा ध्यान से सुनना, लिम्पिड, अब लिम्प में ना थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने की जरूरत है। लिम्प साउंड लाइक लैंप, और पीड से आपको याद रखना है ना, पढ़ना, कि लैंप में पढ़ना क्या होता, बिल्कुल क्लियर यानी कि स्वच्छ होता है भाई, ठीक है। जैसे बचपन था, उस समय लाइट वगैरह की ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, तो हम लोग किस में पढ़ते थे, लैंप में पढ़ते थे। और उसको ना बिल्कुल एक स्वच्छ चीज मानी जाती थी। लैंप में पढ़ने से बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी वहां पे खत्म हो जाते थे। नेक्स्ट वर्ड अपना लिखा हुआ पैरागन। पैरागन का मतलब होता है एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। अब पैरागन वर्ड ऐसे ही याद रखना है भाई, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगानी। आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा, पैरागन की चप्पल आती है भाई। तो पैरागन जो होता है चप्पल का एक अच्छा उदाहरण होता है। ऐसे करके बस याद कर लेना इसको। नेक्स्ट वर्ड को जरा ध्यान से देख लो। अपना अगला वर्ड लिखा हुआ है रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब होता है एसेटिक, यानी कि एकांतवासी, ऐसा व्यक्ति ना जो अकेले में रहना ज्यादा पसंद करता हो। अब जरा ध्यान से देखो, रे, ठीक है, और क्लूज से आप बस सुन लेना क्लोज। तो क्लोज का मतलब क्या होता है, तो क्लोज का मतलब होता है बंद। अब कभी कभी किसी व्यक्ति को देखेगा ना, वो बंद कमरे में रहना ज्यादा पसंद करता है। तो रे क्लोज रहने वाले लोग कैसे होते हैं, एकांतवासी होते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं। रेक्लूज, रेक्लोज, क्लोज यानी कि बंद, और बंद में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, एकांतवासी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना लिखा हुआ है टैकीटर्न। अब टैकीटर्न का मतलब होता है साइलेंट यानी कि चुप्पी। मैंने दो कॉमन जैसे वर्ड लिख दिए, एक टैकीटर्न और दूसरा रेटिसेंट। पहले वर्ड को जरा ध्यान से देखो, टैकी और टर्न। टर्न का मतलब होता है पलटना, आपको अच्छे से पता होगा। और टैकी ना आपको सुनाई देगा, टैकी कैसे कह दूं,
ताकना, देखना को ही ना एक अदर वर्ड्स में हम लोग क्या कहते हैं, ताकना। और ताकना को ही क्या यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, टैकी। ताकी यानी कि ताक करके, यानी कि ताक दिया, यानी कि एक बार क्या कर दिया, वो मुझे देख लिया। ये क्या हो गया? ओहो। ताकना यानी कि देखना, ठीक है। और देख करके वो क्या कर गया, पलट गया। पलट गया मतलब उसने क्या साध ली होगी, चुप्पी साध ली होगी, यानी कि साइलेंट हो गया होगा वो। तो टैकी टर्न, ताक करके वो क्या हो गया, टर्न हो गया, यानी कि पलट गया। पलट गया मतलब वो साइलेंट हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड अपना लिखा हुआ है रेटिसेंट। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो रेटिसेंट वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब भी तो साइलेंट ही होता है। अब देखो रेटिसेंट वर्ड कैसे याद रखना है, सेंट तो जानते होंगे, लगाते भी होंगे। और रेटी से आपको याद रखना है रेट। रेट, अब सेंट के जाते हो ना, रेट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो सेंट का रेट जब कभी भी हम लोग सुनते हैं ना, तो हम लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं कि भाई इतनी महंगी महंगी भी सेंट आती है, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद रखना रेटी सेंट, कि रेट जब उसने सुना सेंट का तो वो बिल्कुल चुप हो गया, साइलेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड अपने आज का जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सैटिएट। अब सैटिएट का मतलब होता है फिल कर देना, इन्फ्यूज कर देना, भर देना, मतलब पूरी तरह से भर देना, किसी चीज को फिल कर देना। अब देखो शैटी, अब ये आपको सुनाई देगा सती। और एट, अब एट वर्ड तो जानते होगे अच्छे से, एट का मतलब होता है खाना, ठीक है। अब वो पूरा खाना खा ली तो उसका पेट क्या हो गया होगा, भर गया होगा। तो ऐसे करके याद रख लेना, सैटिएट, सती, एट कर ली यानी कि खाना खा ली तो उसका पेट पूरा क्या हो गया होगा, भर गया होगा, फिल हो गया होगा। तो आज के लिए ना हमारे यही 10 वर्ड्स थे। नेक्स्ट डे से हम कोशिश करेंगे 10 की जगह 20 वर्ड आपको याद करवाने की। तो धीरे धीरे हम लोग सारे के सारे SCRB के वर्ड कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ब्लैक बुक के सारे वर्ड्स को याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।